नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने जर्नल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रेगुलर रीडिंग से थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा अलग है, ओके? एंड मैं बेसिकली टॉपिक समझाना चाहूँगी, आप उसे समझें एंड देन रीडिंग पर आगे बढ़ें, ओके? सो आज का जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है। आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वो पर्सन आपका लव इंटरेस्ट ही हो, आपके साथ उनका फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। कोई भी पर्सन, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, आप उस पर्सन के बारे में सोच सकते हो। और ये रीडिंग जो बेसिकली फोकस्ड है वो ये है कि वो स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आया है, ठीक है? मतलब क्या वजह है, क्यों आया है, ओके? एंड इसको हम थोड़ा-सा स्पिरिचुअल वे में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो स्पेसिफ़िक पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ठीक है? ये आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है, ये आपका लव इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता, टोटली अप टू यू। आप जिस भी पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है? आपके ऊपर है। एंड मैं यहाँ पे कोशिश ये करूँगी जितना हो सके मैं क्लियरली इस चीज़ को बता सकूँ। ऑल टुगेदर ये मेरे लिए थोड़ा-सा नया टॉपिक है एंड होपफुली कि हम इसको अच्छे से देख पाएंगे एंड अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर पाएंगे टैरो के थ्रू। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। बट बस लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि वो स्पेसिफिक पर्सन क्यों आया है आपकी ज़िंदगी में एंड बेसिकली इसके पीछे स्पिरिचुअल रीज़न क्या है, ओके? मेटेरियलिस्टिक या इमोशनल रीज़न हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। स्पिरिचुअल कोर पर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उस पर्सन, यूनिवर्स ने वो पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आया है, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स पुल आउट करूँगी। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, कांटेक्ट करने के ज़रिए मेंशन है, एक बार देख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी डिटेल्स हम मेंशन नहीं करते, ओके? सो लेट्स सी। वी हैव बियॉन्ड इल्यूशन। ओके, ये रिवर्स में था तो मैं इसको रिवर्सल ही रहूँगी फिर आज। एंड वी हैव फ्रेंडलीनेस, एक कार्ड और। वी हैव टर्निंग इन रिवर्स, ओके। लेट्स सी और हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। अगर आप चाहें तो कार्ड शफलिंग से को स्किप कर सकते हो, टोटली अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। पर अगर आप देखते हो तो एनर्जी के साथ अच्छा रिलेट करेगा आपका, ठीक है? तो डेफिनेटली आपकी मर्ज़ी है। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। ओ माय गॉड, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, जो भी जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो ना, उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी पूरी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उस पर्सन में। हालांकि हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चीज़ लग रही है कि उन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा शेक करा है। ये पर्सन ऐसा है जिसने आपको जो लेसन डिलीवर कर रहे हैं ना, बहुत सूदिंग, बहुत सॉफ्ट नहीं है। वो लेसन इस तरीके के हैं जिसने आपको कोर लेवल पे शेक कर दिया है। ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब तक मैं जो कुछ भी सोच रही थी या अब तक जो कुछ भी मैं सच मान के चल रही थी, क्या वो वाकई में सच है या नहीं है? क्या मैं सच में उस एनर्जी को, उस मैच्योरिटी को रीच कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। मतलब जिसने आपके कोई कोर बिलीफ को झटका दिया हो, ये वो चीज़ है। नो डाउट कि इसके बाद आपका बहुत कुछ, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, परिवर्तन आया होगा। बिकॉज इससे पहले आप बहुत कुछ कर रहे थे जो रियलिटी में आप मीन नहीं करते, लेकिन जस्ट बिकॉज की सर्कमस्टांसेस ऐसी थी, लोग ऐसे थे, गाइडेंस ऐसी थी, तो आपको करना पड़ रहा था। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन ने लिटरली ब्रेक लगाया आपकी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का। आप जानते नहीं हैं, अननोइंगली ये पर्सन एक्चुअली में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये आपके लिए। लेट्स सी, वी हैव स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। एंड एक कार्ड हम और लेंगे इसमें से। वी हैव इनर टेम्पल। सी, वी हैव टर्निंग इन रिवर्स एंड देन वी हैव इनर टेम्पल। डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। एग्जैक्टली।
वी हैव लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। ओके, तो यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से अगर मैं मैसेज दूँ, स्पेशली विद आकाशा, माय गॉड, दिस इज रियली अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये। एंड कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एनर्जी है वो यही है कि ये डेस्टाइंड था, ठीक है, जिस टाइम पर ये होना था डेस्टाइंड था। जिस पर्सन को आपकी लाइफ में, जिस मतलब जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो उसका आना डेस्टाइंड था, किस्मत में ही था। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराना कार्मिक पैटर्न भी था जो आपका इन पर्सन के साथ था, पुराना कर्मा भी था जो इस पर्सन के साथ रहा है आपका, ठीक है। उस वजह से भी ये पर्सन, पहली चीज़ तो ये आपकी लाइफ में आया है। दूसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का एक मेजर पार्ट प्ले करा है, आपकी चेंज का, आपकी जर्नी का इस पर्सन ने एक मेजर पार्ट प्ले करा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो इस पर्सन को लेकर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक वैसी थॉट है कि पता नहीं क्यों ही आया था ये इंसान मेरी ज़िंदगी में, आते ही सब कुछ उथल पुथल कर दिया इसने, ये कर दिया वो कर दिया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन इसका जो मेन रोल था वो यही था कि आपको अपनी रियलिटी से अवगत करवाना। इस पर्सन का जो मेन रोल था वो यही था आपकी लाइफ में कि आपको आपकी रियलिटी से अवगत करवाना। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हो सकता है कि आपके लव कनेक्शन के थ्रू आया हो, या फिर ये पर्सन आपके कोई एक्स पार्टनर रहा हो, एक्स पर्सन रहा हो, या फिर ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत अच्छी, बहुत गहरी फ्रेंडशिप में आपके साथ रहा हो। कुछ टाइम के लिए आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत गहरा बॉन्ड इस पर्सन ने शेयर करा है। इमोशनल लेवल पर आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट हुए हो, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। अगेन मैं यहाँ पे कोई जेंडर वाइज मैं कुछ मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ। जो भी इंसान है, ये काफ़ी अच्छा इमोशनल बॉन्ड इस पर्सन ने कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ समय ड्यूरेशन के लिए आपके साथ शेयर किया था। एंड कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एनालाइज हुई, वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि मे बी ये पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन ऐसा है जो मेरी फ़िक्र करता है, जिसे सच में मेरी चीज़ से, मेरी बातों से परवाह होती है, जो सच में मेरे लिए एक मेंटोर की तरह, एक गाइडेंस की तरह, या फिर एक पार्टनर की तरह, एक फ्रेंड की तरह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपके कोर लेवल को, आपके कोर इमोशन को टच करा था, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एकदम से बूम, इट्स लाइक एवरीथिंग चेंज, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दी है उसके बाद, ठीक है? तो ये पार्टनर के साथ जो आपका पैटर्न रहा है, जो आपकी सिचुएशन रही है, जो आपका कनेक्शन बना है, वो बेसिकली आपके अपने भले के लिए बना है, ठीक है? ये बेसिकली इस वजह से भरा है ताकि आप जो जैसे मैंने कहा ना कि आप जो आसपास की सिचुएशन को लेकर चल रहे थे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बना है, ठीक है? आपको आपके भ्रम से निकालने के लिए बना है। आपको इस चीज़ के लिए बना है कि आप खुद से पहले ना बहुत और लोगों को प्रेफ़रेंस दे रहे थे। आप खुद से ज़्यादा अपने आसपास की सर्कमस्टांसेस को प्रेफ़रेंस दे रहे थे, पीपल प्लीज़र बन रहे थे। एंड इनफैक्ट मुझे लग रहा है शायद इन पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है? जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए, आपने बहुत कोशिश करी कि आप इनके अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करो। आप इनके अकॉर्डिंगली खुद में बदलाव करो। एंड ये जो इंसिडेंट्स या ये जो सिचुएशंस डेवलप हुई आप दोनों के बीच में, वो बेसिकली इसी वजह से हुई ताकि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो सके कि आप क्या गलत कर रहे हो। ओके, बिकॉज आप खुद को नहीं पहचान रहे थे, आप दूसरों के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज कर रहे थे, ठीक है? एंड वो चीज़ आपको और ज़्यादा पैथेटिक सिचुएशन में लेकर आ रही थी। स्पेशली विद आकाशा एंड स्टार सीड, आई एम हाईली लाइक मुझे जो हाई एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि ये कहीं ना कहीं आप जिनको भी विश्वास करते हो ना, ये उनकी साइड से एक ब्लेसिंग थी, ठीक है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसको मैंने बोला था ना, ये पर्सन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको पता ही नहीं है कि ये इंसान ने कितना बड़ा रोल प्ले करा है। अगर उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन पे, उस समय पे वो चीज़ नहीं हुई होती तो आज आप इधर इस हाई एनर्जी फॉर्म के अंदर कभी नहीं आते। आप सरेंडेंस की एनर्जी को कभी टच ही नहीं कर पाते, ट्रस्ट मी। आपको यहाँ पर ये सिचुएशन इस वजह से डेवलप कराई गई बिकॉज यहाँ पर आपको सरेंडेंस की एनर्जी में जाना बहुत ज़रूरी था। आपको स्पिरिचुअल पाथवे पे जाना बहुत ज़रूरी था। आपको रिलीजियस पाथवे पे जाना बहुत ज़रूरी था। आपको खुद पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी था। स्पेशली विद आकाशा, इट्स लाइक यू आर डिस्टाइंड विद दिस थिंग, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दी गई है। आपके गाइडेंस, आपके मेंटोर, आपकी गाइडेड स्पिरिट्स की साइड से ये चीज़ है, ठीक है? जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गाइडेंस
के लिए जो भी आपको गाइडेंस देते हैं, ये उनकी साइड से एक ब्लेसिंग थी, ठीक है। हालाँकि ये कुछ ऐसे पैटर्न में आई जिसने आपका भ्रम तोड़ा है, जिसने आपके इल्यूजन्स को ख़त्म करा है, जिसने आपको फ़ोर्स किया है कि आप पीपल प्लीज़र से सेल्फ़ को जानने की कोशिश के अंदर आगे बढ़ें। आपको बहुत रियलाइज़ेशन हुए होंगे इसके बाद में, ट्रस्ट मी आपको बहुत रियलाइज़ेशन हुए होंगे। एंड अगर आपको रियलाइज़ेशन नहीं हुए ना, इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप इस पेन से ऊपर उठ जाओ, ठीक है। आप इस पेन से ऊपर उठिए, बिकॉज़ आपको रियलाइज़ेशन कराने के लिए ये पेन दिया गया है। आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उस पेन के बारे में सोचते रहो, उस दुःख के बारे में सोचते रहो और खुद को और ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर फँसा लो। स्पेशली विद द स्टार सीड व्हाट लाइट्स यू अप, ये चीज़ इसीलिए हुई है ताकि आप अपने रियल सेल्फ, रियल लाइट को एनालाइज़ कर सको, अपने रियल ऑथेंटिक एनर्जीज़ को एनालाइज़ कर सको। इस चीज़ के लिए ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से निकाला गया था। इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आया था। कुछ लोगों के लिए स्पेशली विद इनर पाथ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि आप किसी सोल कनेक्शन का पार्ट हो एंड उसके रियलाइजेशन के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया हो। मे बी हो सकता है कि आपका कोई सोल पार्टनर हो, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल। 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड। या तो हो सकता है मे बी रिपीटेटिवली 11-11 इस समय पर आपको दिख रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगेन वेरी प्रोमिनेंट गाइडेंस नंबर, बट कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स हैं एंड उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ केसेस में जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि आपकी सोच, आपकी जो थिंकिंग है ना, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, आपका जो काम करने का नज़रिया है, आपका जो पैशन है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो एंथुजियाज़म है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों से बहुत अलग है। एंड आप उस अलग होने को गलत होना समझ रहे थे, ठीक है। एंड इसी चीज़ लिए ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए हैं ताकि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। यू हैव टू टर्न, यू नो, यू हैव टू लाइक, अपने बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। अपनी एनर्जी के बारे में, अपनी लाइट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विद स्टार सीड एंड आकाशा। आपको इनर सेल्फ के अंदर एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पाथवे बहुत है आगे, अपकमिंग टाइम पर आपकी लाइफ में पाथवे बहुत ज़्यादा है। एंड जब तक आप अपना कोर स्ट्रेंथ या कोर वीकनेसेस को नहीं जान लेते, ठीक है, मैं यहाँ पर वो चीज़ कह रही हूँ जो रियल स्ट्रेंथ, रियल वीकनेसेस हैं। पीपल प्लीज़र नहीं बनना है, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको चीज़ें मिलेंगी। इवन विद इनर पोर्टल आई एम जस्ट गेटिंग कि मे भी हो सकता है कि इस पार्टनर के आने के बाद या इनके जाने के बाद आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत गहरा हुआ है कि आप कहीं ना कहीं किसी डेस्टाइन कनेक्शन में हो, ठीक है। सबके लिए नहीं ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, स्पेशली विद इनर टेम्पल। पता नहीं क्यों मुझे ये यिंग एंड यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे जो मुझे वाइब्स आ रही है इस कार्ड से वो इस तरीके से आ रही है कि आप जो चीज़ सर्च कर रहे थे ना, वो आपको अपने इनर सेल्फ में मिल रही है। एक सॉन्ग है इसके ऊपर जो मुझे एकदम से याद आया, बहुत टाइम पहले मैंने सुना था ये। एंड आई थिंक सो रांझना मूवी का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगेन मूवीज़ मुझे याद नहीं रहती ज़्यादा, क्योंकि मैं सॉन्ग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेती हूँ कई बार। तो वो सॉन्ग ऐसा है कि जिसको ढूंढे डगर डगर वो बैठा है भीतर छुपके, तेरे अंदर एक समंदर क्यों ढूंढे चुपके चुपके। आई थिंक सो ऐसा ही है। मैं बहुत टाइम हो गया इस सॉन्ग सुने हुए, आई डोंट नो व्हाई, बस एकदम से मेरे माइंड में यही सॉन्ग क्लिक हुआ है। तो इफ़ यू वांट आप इसको सुन सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल में बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हो गया, बट मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था ये कभी। एंड आप चाहो तो ये सुन सकते हो। मुझे वो एनर्जी इस कार्ड में से बहुत आई है, ठीक है, कि आप जिस चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ एक्चुअल में आपके इंटरनल सेल्फ में ही है। आपको री एग्जामिन या फिर एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ रही थी एंड वो चीज़ से आप बच रहे थे। एंड अब उससे बचने के लिए ना कहीं ना कहीं आप दूसरों को प्रेफरेंस दे रहे थे, दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। आप अननेसेसरी चेंजेस कर रहे थे, अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपनी लाइफ में, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। एंड उन लोगों को इंक्लूड कर रहे थे अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं मतलब आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। बट आप तब भी कहीं ना कहीं एक वॉइड को फिल करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ ज़रूरी नहीं था। उस चीज़ का रियलाइजेशन कराने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया है।
उस चीज़ को फ़ील कराने के लिए पर्सन आपके लिए लाइफ में आया। अगर मैं बोलूँ तो खुद से खुद को मिलाने के लिए पर्सन आपके लाइफ में आया, ठीक है। आई नो ये थोड़ा-सा फ़िल्मी लगेगा, बट एनर्जी वैसी ही है कि खुद को खुद से मिलाने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया। स्पेशली विद दिस लीप, इट्स लाइक आपको आगे बढ़ना है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है एंड आपको खुद को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको यू गो फर्स्ट एंड द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको कहीं न कहीं फ़ियर या एंग्ज़ायटी या डर वाली जो एक वाइब्स जो आप कैरी करके चल रहे थे ना इससे पहले, उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप जैसे ही आगे लीप ऑफ फेथ लेंगे, कहीं न कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें फॉलो करेगी। यूनिवर्स कहीं न कहीं कह रहा है कि आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपके पीछे-पीछे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ आ जाती है कि आप आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, इस वजह से कहीं न कहीं ये सिचुएशन, ये सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई है आपकी लाइफ में। ये पर्टिकुलर पर्सन का आना हुआ है या ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स आपकी लाइफ के अंदर हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे एक नॉर्थ पोल की भी एनर्जी आ रही है। स्टार जो होता है, नॉर्थ स्टार, कहीं न कहीं ये आपको आपके रियल पाथवे से मिलाने के लिए भी ये चीज़ हुई होगी, ठीक है? ताकि आप अपनी डायरेक्शन पर आगे बढ़ सको। आप अपनी डायरेक्शन से जो भी आपका सोल पर्पस है, जो भी आपका लाइफ़ पर्पस है, लाइफ़ गोल है, उसकी डायरेक्शन से ना आप इधर-उधर भटक रहे थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आप उस डायरेक्शन को कैच कर सको, उस डायरेक्शन से भटको नहीं, ठीक है? उस डायरेक्शन से हटो नहीं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है? एंड मिररिंग एनर्जी भी है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिररिंग नंबर्स भी दिख रहे हों, ठीक है, या मिररिंग नंबर्स बार-बार मिल रहे हो, 1221 हो सकता है, जैसे इस तरीके से नंबर यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। बट कहीं न कहीं यहाँ पर आपको जो है रेगुलरली गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, स्पेशली विद आकाशा, यहाँ पर आपको रेगुलरली गाइडेंस मिल रही है और ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, चाहे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें। आई नो फॉर सम ऑफ यू इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सेप्ट इट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ एफ़र्ट किया है, ठीक है, मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ये चीज़ एक्चुअल में काँच की, जैसे हम कहते हैं ना, काँच की इमेज आपने बना ली थी एंड ये पत्थर मार के उसको तोड़ने के जैसा था। एंड वो चीज़ इसीलिए ही हुई है ताकि आप अपने रियल सेल्फ को, रियल ऑथेंटिक सेल्फ को देख सकें एंड अपनी डायरेक्शन से भटके ना। ओके, सो आई होप कि मैंने इस मैसेज को एज़ इट इज़ एंड आपको ठीक से कन्वे किया होगा होपफुली। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारे चार्जेस वगैरह सब मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। एंड अगर आप मुझसे अगर या अगेन हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में नहीं देते, हमसे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको केवल और केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत सारे स्कैमर्स हैं मार्केट में, प्लीज़ उनसे अवेयर रहिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपनी डिलीवर नहीं करते, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में। अगर कॉन्टैक्ट आपको करना है पर्सनलाइज सेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही नंबर्स एंड लिंक्स वगैरह उठाएं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।